नमस्कार साथियों, हिंदी विद आरगोड चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हिंदी विषय से जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर रखा है, जो इस तैयारी में संलग्न हैं, आइए देखते हैं हम उस टॉपिक पर या उस हिंदी विषय के उस महत्वपूर्ण पहलू पर जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अभ्यर्थी इसको लेकर के, इस सामग्री को लेकर के उहापोह में रहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जनसंचार के माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम जैसे जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनको लेकर के इससे पूर्व 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज ये चौथी क्लास लेकर के आया हूँ। इससे पूर्व हमने तीसरे वीडियो में रेडियो से संबंधित पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं टेलीविज़न। बिना किसी अनावश्यक समय को जाया किए हुए मैं सीधा इस मुद्दे पर, विषय पर आता हूँ। टेलीविज़न, इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। किस तरह के जो प्रश्न उठ सकते हैं ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन को उस ये कक्षा 11 और 12 में हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में, यूँ मान लें आप, चारों में, कक्षा 11 और 12 हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य, इनमें एक पुस्तक चलती है अभिव्यक्ति माध्यम, जिसके कुछ पाठ कक्षा 11 में, कुछ पाठ कक्षा 12 में दे रखे हैं। ये हम यहाँ पर अध्याय तीसरे में चल रहे हैं, जहाँ टेलीविज़न, इसमें दृश्यों की अहमियत सबसे ज़्यादा है। आलेख, जिसे स्क्रिप्ट कहा जाता है, में शब्द दृश्य के अनुकूल होते हैं। कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा खबर बनाने की ये कला है। टीवी खबर लिखने की बुनियादी शर्त दृश्य के साथ लेखन है। पूछा जा सकता है टीवी खबर लिखने की बुनियादी शर्त क्या है? दृश्य के साथ लेखन। टीवी में खबर दो तरह से पेश की जाती है, क्योंकि वहाँ कोई न कोई दृश्य दिखाया जाता है और समाचार वाचन करने वाला एंकर जो है वो समाचार बोलता रहता है। तो इसकी शुरुआत, हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज़ रीडर या एंकर पढ़ता है। एक तो ये इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है जहाँ दृश्य नहीं होते और एंकर एक न्यूज़ पढ़ता है। दूसरा हिस्सा वह होता है जहाँ पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। इसलिए टेलीविज़न पर खबर 2 हिस्सों में बटी होती है। टीवी में एक एंकर सूचना के तौर पर सबसे पहले पढ़ता है, लेकिन अगर दृश्य उपलब्ध होते हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद इसे दृश्य के साथ लिखते हैं। आइए, टीवी खबरों के विभिन्न चरण जो पूछे जाते हैं वो चरण कौन कौन से हैं? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। टीवी हम सभी देखते हैं। महसूस कीजिए किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। ड्राई एंकर, जिसमें सीधे सीधे किसी न्यूज़ को दिखाना। ड्राई का मतलब सूखा। एंकर बिना किसी दृश्य के किसी खबर को बताता है, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। फ़ोन इन, आपने इस तरह से देखा होगा, कई बार किसी व्यक्ति से फ़ोन पर बात की जाती है, कैमरामैन वहाँ उपस्थित नहीं होता, वहाँ जा नहीं सकता, तो एंकर क्या करता है, वो सीधा अपने स्टूडियो से फ़ोन पर बात करता है, वो फ़ोन इन। एंकर विजुअल, एंकर विजुअल, यहाँ दृश्य दिखाए जाते हैं। उसके बाद में है फ्लैश या ब्रेकिंग, सॉरी, उसके बाद में ये चीज़ है एंकर बाइट। ये होता है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, किसी भी, जैसे कहीं पर बम विस्फोट हुआ है, वास्तव में बम विस्फोट वहाँ हुआ, कितना हुआ, उसका प्रत्यक्षदर्शी कोई है, अगर इससे संबंधित किसी व्यक्ति का कथन लिया जाता है, बाइट का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, तो एंकर बाइट, ये प्रामाणिकता होती है, उस खबर की पुष्टि होती है। नंबर 6 लाइव। नंबर 6 लाइव, सीधा वहाँ दिखाना। एंकर पैकेज, ये सभी चीज़ें मिलकर के एंकर पैकेज बनती है। अब इसमें बीच में ये क्या चीज़ है, ये बेड्रो फोवी वाला पे, ये टीवी के चरण है, BDF-A BLP अथवा बेड्रा फोवी वाला पे, इस तरह से याद किया जा सकता है। अब ये क्या चीज़ है, ये जो ट्रिक मैंने बोली है, ये अभी देखते हैं हम एक 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 करके। इस तरह से देखते हैं कि नंबर 1 है ब्रेक, फिर उसके, इसका ब्रेक का अर्थ हो गया ब्रेकिंग न्यूज़, जिसे कहा जाता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। फिर उसके बाद में है ड्रा, इसका अर्थ है ड्राई एंकर। फिर है फो, इसका अर्थ है फोन इन। फिर है वी, इसका अर्थ है विजुअल, एंकर विजुअल। ये केवल इनको याद करने के लिए है, बेड्रा फोई बाला पे। तो ब्रेक का अर्थ हो गया ब्रेकिंग न्यूज, कम शब्दों में महज सूचना होती है।
ड्राई एंकर, एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है जब तक खबर के दृश्य नहीं आते। बम विस्फोट हो गया, तुरंत टीवी पर दिखाया जा रहा है कि अभी इस तरह की एक सूचना मिली है कि इस हवाई अड्डे पर एक बम विस्फोट हुआ है। जब तक दृश्य नहीं आता, दूसरे वहाँ पर जाकर के जो पत्रकार होते हैं वो वहाँ से दृश्य लेकर के आते हैं, तब तक उस खबर को सूखे सूखे दिखाया जाता है, उसे ड्राई एंकर कहा जाता है। ये इन चरणों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर फोन इन, एक रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है तथा खबर का विस्तार होता है। एंकर विजुअल, घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है उसे एंकर विजुअल कहते हैं, जिसमें कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य भी दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट, बाइट यानी कथन, खबर को पुष्ट करने हेतु बाइट दिखाई जाती है। घटना के बारे में संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके कथन दिखाए या सुनाए जाते हैं। लाइव, ये जो यहाँ पर लिखा है ला, इसका अर्थ है लाइव। रिपोर्टर, कैमरामैन, ओबी वैन, जो एक वैन होती है वहाँ पर जाती है जिसमें रिपोर्टर बैठा रहते हैं, रिपोर्टर बैठे रहते हैं, वो जाते हैं, कैमरे लेकर के जाते हैं, आवश्यक उपकरण लेकर के जाते हैं, उनसे सीधा घटना का प्रसारण करना लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है, जिसमें फोन इन भी है, किसी का प्रत्यक्षदर्शी का कथन भी है, तो वहाँ के दृश्य भी है, फुटेज भी है, वो कहलाता है संपूर्ण जो खबर होती है वो एंकर पैकेज है। अब यहाँ एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, वो ये है, ये शब्द देखिए आप, टीवी में दृश्य व शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर, ये वॉइस ओवर जो है, इस शब्द का इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वॉइस ओवर वो होती है के साथ दो तरह की आवाज़ें और होती है। एक तो बाइट, किसके साथ, दृश्य व शब्द, उनके साथ एक तो बाइट और एक साथ चलने वाली आवाज़ें। जैसे बाइट, यदि किसी बम विस्फोट हो चुकी किसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी से जब वार्ता होती है वो कहलाती है बाइट। लेकिन साथ चलने वाली वहाँ की जो इधर उधर की आवाज़ें हैं, जैसे प्राकृतिक जो आवाज़ें होती है, टीवी में दूसरी तरह की जो ध्वनियाँ होती है को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाज़ें कहते हैं। मान लो वो किसी सड़क पर खड़ा है और उसे पत्रकार पूछ रहा है कि जब बम विस्फोट हुआ आप कहाँ खड़े थे, क्या हुआ, आपने क्या देखा, तो पास से जो बसें निकल रही है उनकी आवाज़ें, अर्थात ये आवाज़ें जो शूट करते हैं खुद ब खुद चली आती है, ऐसी आवाज़ों को वॉइस ओवर कहा जाता है। रेडियो व टेलीविज़न समाचार की भाषा व शैली कैसी होनी चाहिए, आइए वो भी देखते हैं। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध भी करती है और माध्यम को भी। अखबार की तरह निम्नलिखित उपयुक्त क्रमांक जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता, जो संक्षिप्ताक्षर हैं, जो हमने रेडियो वाले उस वीडियो में देखा था, जैसे पै पर बिंदी लगी हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पै ऐसे नहीं बोल सकते हम। द्वारा शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। द्वारा शब्द का प्रयोग पैसिव वॉइस बनाता है, कर्मवाच्य बनाता है, जिसमें अर्थ को लगाने में जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। इसी तरह तथा, एवं, अथवा, वह, किंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य को लंबा बनाते हैं। ये संयोजक अव्यय हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। शब्द सरल, भाषा सरल और संक्षिप्त वाक्य होने चाहिए। उनकी जगह और, या, लेकिन आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, और ये कब, जब केवल दो शब्दों को जोड़ना हो, राम और श्याम, राम या श्याम, इस तरह से। मुहावरों का प्रयोग भाषा को आकर्षक व प्रभावी बनाता है, अतः इनका प्रयोग किया जा सकता है। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला व पंक्ति की जगह कतार सहज माने जाते हैं। जो संस्कृत के तत्सम शब्द है, बजाय उनके जो आम फहम भाषा के शब्द होते हैं उनको हमें प्रयोग करना चाहिए। आगे जो इंटरनेट लिखा हुआ है, इसमें केवल और केवल हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है, किस तरह से इसका यूज होता है, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, इंटरनेट के माध्यम से की गई पत्रकारिता, जिसका विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का अभी तीसरा दौर चल रहा है। 1982 से 1992 तक ये पहला दौर था, द्वितीय 1993 से 2001 और तृतीय दौर 2002 के पश्चात जो अभी तक चल रहा है। इसमें जो है वो बातें हैं जो केवल और केवल रटने से संबंधित है। बहुत सारी इसमें पत्रिकाओं का या .com
जैसी कुछ वेबसाइट्स का नाम है, उनकी हमें आवश्यकता नहीं है, इस तरह से परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। अगला जो यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है और अगला अध्याय जो है वो है अध्याय 4। इस पाठ में जो अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक है उसमें है पत्रकारी लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 का कार्य क्या है, फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें, विशेष रिपोर्ट क्या होती है, विचार परक लेखन, लेख टिप्पणी और संपादकीय, संपादकीय लेखन, स्तंभ लेखन, संपादक के नाम पत्र, लेख, साक्षात्कार, इंटरव्यू। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि वो अभिव्यक्ति माध्यम पुस्तक में इसे पढ़े तो ये पृष्ठ संख्या 68 यहाँ पर है। किसी भी समाचार, फीचर लेखन, इनमें जो उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है समाचार लेखन में, ये उल्टा पिरामिड शैली हम तीसरे वीडियो में समझ चुके हैं, जिसको हम यहाँ और समझेंगे। पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर पत्रकार ये जो लेखन है, हम ये चीज़ देखेंगे कि पत्रकार 3 तरह के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र। पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी है, जैसे राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर में नियमित रूप से लिखने वाला। अंशकालिक जिसे स्ट्रिंगर कहते हैं, ये एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। हर महीने उसे एक निश्चित मानदेय मिलता है जिसे कभी भी उससे कार्य से मुक्त किया जा सकता है, वो होता है अंशकालिक। जबकि फ्रीलांस पत्रकार वो होता है, फ्रीलांस पत्रकार वो होता है जो किसी न किसी समाचार पत्र से बंधा हुआ नहीं होता। वो किसी भी समाचार पत्र में अपनी न्यूज को दे सकता है। जैसे मान लो कि कोई किसी कस्बे से या किसी नगर में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी, तो उसके पास ये इस तरह से अधिकार होता है कि वो न्यूज़ या आलेख या लेख लिख करके वो किसी भी समाचार पत्र को वो भेज सकता है और उस समाचार पत्र में वो छपती है। ऐसा पत्रकार कहलाता है फ्रीलांस। पत्रकार का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों में लिखता है। इसके पश्चात एक इसमें शब्द है जिनको आप देखें, भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर जरूरी विशेषण यानी जॉर्गन्स जिसको बोलते हैं, ऐसी शब्दावली जिससे बहुत कम पाठक परिचित होते हैं, जिन्हें क्लिशे या पिस्टोक्ति या दोहराव इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक पत्रकार को, इससे भाषा बोझिल होती है। अगर पूछ लिया जाए कि समाचार कैसे लिखा जाता है, तो आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। फ्रीलांस पत्रकार बहुत कम होते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली, जिसे इन्वर्टेड पिरामिड शैली कहते हैं, यह लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। ये कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक विपरीत यानी उल्टी होती है। सीधा पिरामिड जो कथात्मक लेखन होता है, कोई भी कहानी अगर लिखनी हो तो पिरामिड शैली में, जिसमें एक राजा था जिसके 2 रानियां थी, प्रत्येक रानी के 3-3 पुत्र थे। ऐसे कथा का विस्तार होता रहता है और उसका निष्कर्ष सबसे लास्ट में पता लगता है कि हुआ क्या। जबकि उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष सबसे पहले आ जाता है। यूं माने निष्कर्ष होता ही नहीं है। अगर ये कथन आ जाए कि उल्टा पिरामिड शैली में निष्कर्ष नहीं होता तो ये बात राइट है। फिर उसके बाद में बॉडी या समापन ऐसे होता है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है इंट्रो। अगर ये किसी को जानना हो, देखना हो तो तीसरा वीडियो देखें। उसके बाद में होती है बॉडी और फिर समापन। ई बास है, ये ट्रिक थी उसकी, ई बास। इंट्रो में कुल 6 ककार होते हैं, जिसमें इंट्रो में 4 ककार होते हैं। समाचार लेखन के कुल 6 ककार वो कौन कौन से हैं? क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, जिनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है यान बहा संयोग। ये ककार यान वहा संयोग, क्या में लास्ट में या है, कौन में लास्ट में न है, कब में ब है, कहाँ में अंत में हा है, कैसे में से और क्यों में यो। समाचार के मुखड़े यानी इंट्रो यानी पहले पैराग्राफ में 3 या 4 ककार के प्रयोग होते हैं। जैसे अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा आज जोधपुर के बोरानाडा स्थित फलां ऑफिस में आग लगा दी गई, तड़के या फिर सोमवार दोपहर को।
तो अब इसमें कौन कौन से उत्तर आ गए? आरंभ के 4 ककार, क्या वह आग लग गई? कौन कौन उत्तरदायी था इसके लिए? पता नहीं था इसलिए अज्ञात। कब? सोमवार दोपहर। कहाँ? जोधपुर में। तो ये सारा जो है वो बहुत कुछ तो आ चुका। यान वहा यानी क्या, कौन, कब, कहाँ। शेष 2 बॉडी में कौन कौन से? अंत में जो है वो से, यो, कैसे और क्यों, ये कथा का विस्तार होता है। और अंत में समापन से पूर्व कैसे वे क्यों आ जाता है, अंत में वापस 1-2 पंक्तियों के साथ उसका अंत। यान वहा कौन क्या कब कहाँ सूचनात्मक होते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं। सहयोग कैसे वे क्यों, इनमें विवरण और व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। इस तरह से समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिसे जानकारी मिली है उसको अवश्य उद्धृत करना चाहिए कि ये जानकारी आपने कहाँ से जुटाई, आप खुद जा गए वहाँ या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, उसका उल्लेख उसमें जरूर होना चाहिए। मित्रों, इस तरह से हम अभिव्यक्ति माध्यम, जनसंचार के माध्यम या पत्रकारिता के विविध आयाम, इन पहलुओं पर एक एक करके, जैसा मैंने आपको बताया था, संपूर्ण सामग्री को महज 8 वीडियो में समाहित कर सकने वाला ये इस चैनल पर आपको ये सामग्री मिलेगी। नए साथी सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, अपने सुझाव जरूर दें, कमेंट लिखें। धन्यवाद।